क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है? है। आपके मोबाइल में है? है आपके मतलब आपके बल्ब में है? आपके टीवी में है? तो टीवी, फ्रिज, बल्ब और मोबाइल, ये चार चीजों में इलेक्ट्रिसिटी है। हम्म। अब बहुत टीवी चलाएंगे, बहुत मोबाइल चलाएंगे, बहुत टिकटॉक देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। एग्जैक्टली, दैट्स सोल। आप वो मैनिफेस्ट, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, वो खुद को किस तरह से, कौन से रूप में आपको दे रही है? मोबाइल के रूप में, या फिर लाइट के रूप में, या फिर फ्रिज के रूप में, जो आपको चाहिए। तो वो जो कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल में एकदम छोटी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, मतलब छोटे वॉट्स जाते हैं, बल्ब में 100 वॉट जाता है, फ्रिज में ज्यादा लोड चाहिए, और टीवी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, एग्जाम्पल। तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही सोल को कभी आपके कोई भी व्यवहार से सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो तो जन्म से पहले ही हम कार्मिक बंधन, ये बहुत सारी चीजें, कर्मा है ना, बहुत लेयर्स पे है। मतलब उसको समझना हम एक सिस्टर शिवानी के वीडियोस देखकर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो कंफ्यूज करती हैं। और वो सच भी, इट्स नॉट द ट्रूथ। वो उनको लगता है वो सत्य है, पर सत्य वो नहीं है, क्योंकि कर्मा के बहुत लेयर्स हैं, है ना। प्रारब्ध होता है बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत सारा, इसलिए कंफ्यूजिंग भी है। और वो जितने लेवल पे इतने सारे लोगों के साथ बातें करती है, तो वो पब्लिक वाली बातें ही कर सकती है ना। तो कर्म जो है, जो भी हम लेके आए हैं, आधा तो हम पहले से ही लेके आए हैं। भाई मेरा इतना, मैं इतने लेवल पे ही रहूंगी, मैं इससे शादी ही करूंगी, फिर मैं यहाँ जाऊंगी, ये हस्बैंड जो है उसे मेरी शादी होगी, ये मुझे बहुत मारेगा, फिर मैं उसके सामने खड़ी होंगी, और फिर मेरा उद्धार होगा एट स्पिरिचुअल लेवल। अब उसमें हमारा समाज क्या करता है? अरे तू लड़की है, तूने ऐसे कैसे हस्बैंड को छोड़ दिया? ईगो गेम खेलना, माया में उलझना, कि वो हस्बैंड है, अच्छी बात है, पर उसको हस्बैंड की तरह बिहेव भी तो करना चाहिए ना, है ना। वो तो कोई पूछ नहीं रहा है। अब माया में हम उलझना शुरू कर दिए। अब मैं यहाँ पे कितना भी कंफ्यूज हूं, या तो जो मेरा हस्बैंड मुझे हर रोज मार रहा है वो कितना भी मुझे मारे, सोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड उसके लिए मोबाइल है और मैं टीवी। आप समझे? एक कॉन्शियसनेस भी होता है। बट नेवरदलेस, जब आप, और हम सीखेंगे समझेंगे साथ में ना, तो और मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, बट आपके सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये हर चीज एक्सपीरियंस करने आते हैं, है ना। आपको करना क्या है रेशमा जी? जस्ट बी हैप्पी। अगर आप अपने ये लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना चाहते हैं, कि मैं आई हूं, ये चक्कर मैंने लिया है, सबसे पहले तो ये चक्कर हम खत्म कर ले, बस यहाँ से भाग जाए, बस अपने सब खत्म, कर्म खत्म कर ले, बस यहाँ से हमें मोक्ष मिल जाए, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि ये जो हम लाइफ लेने आते हैं, हम एक्सपीरियंस करने आते हैं। बुरा, अच्छा, सबसे ज्यादा पैसे जो है ना, बोली लगती है, बोली, कि कौन सा हम जन्म ले। सबसे सस्ता जन्म मुकेश अंबानी का है, सबसे सस्ता, क्योंकि उसके पास पैसा है, इतनी शादियां करो, सबसे सस्ता। सबसे महंगा किसका है? जो हम कंटिन्यूअसली टॉर्चर होते रहते, होते रहते, होते रहते, होते रहते, वो बहुत महंगा है। क्योंकि यहाँ पर जितना हम टॉर्चर होते हैं, इंसानों की फितरत बताती हूँ, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान के रास्ते में जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, और जितना हम जलसे में रहते हैं, हम सिर्फ क्रियाक्रम में रहते हैं। जब अगर मान लो शादी हो रही है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, हाँ, एक सेकंड भी हमने भगवान को थैंक यू नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं, बाहर का इतना है, अंदर जाने का भाव नहीं, है ना। वो सब सस्ता है, और ये टॉर्चर जो वाला लाइफ है वो बहुत महंगा है। तो हम बहुत बोली लगाते हैं कि और टॉर्चर, और टॉर्चर, और परेशानी, मजा ही मजे। वो भी मैं ना,
और टॉर्चर हो, मजे ही मजे। सही है। नहीं, हाँ, मुझे लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते, कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही गिल्ट करते हैं या फिर हम अपने आप को ही दोष देते हैं। जब हम जाने अनजाने में खुद को ही गिल्ट कर रहे हैं, तो सोल तो हमारी ही ऐसी हो रही है ना, क्योंकि हम वो नहीं चाहते बट वो आ रहा है हमें वो जो गिल्ट ऐसे। है ना, वही है माया, जो आपको गिल्ट करवा रहा है ना। क्योंकि जन्म से पहले ही आपने ये डिसीजन ले लिए थे जो लिए थे, आपने क्या कर लिया। पर वो फील करना गिल्टी और नॉट टू फील गिल्टी इज एक्चुअली माया। या, थैंक यू।